ईरान ने पाकिस्तान के अंदर मिसाइलों से हमला कर दिया है। तो इस हवाले से अल्ताफ हुसैन साहब क्या कहते हैं और क्या खित्ते में एक नई जंग का आगाज होने वाला है, इस हवाले से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। मंगल की ये रात की 10:21 हुए थे कि ईरान के टेलीविजन पे खबर चलना शुरू हो गई कि ईरान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया है। बलूचिस्तान सूबा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा, यहाँ पे इलाका है कोह सब्ज का, यहाँ पे हमला किया है जिनमें 2 बच्चे शहीद हो गए हैं, उनकी जान चली गई है, जबकि 3 बच्चे जो हैं वो जख्मी हैं। कुछ देर बाद रात 12 बजे के बाद पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी इस बात की तस्दीक कर दी थी कि ये हमला हुआ है और इस बात पे शदीद मजम्मत की गई थी और नाराजगी का इजहार किया गया था। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ये रद्दअमल आया कि पाकिस्तान ने ईरान से अपना सफीर वापस बुला लिया और ईरान के सफीर को बोला है कि अब वो जहां थे वहीं रहें, यानी ईरान में रहें और अब वापस आने की जरूरत नहीं है। वैसे ये बड़ी ही हैरानी की बात है कि ईरान ने इतनी हिम्मत की है पाकिस्तान पे हमला करने की, क्योंकि पाकिस्तान ईरान को अपना ब्रदर मुल्क कहता है। दोनों ही मुसलमान रियासतें हैं, दोनों ही नेबर हैं, लेकिन जो जिस तरह भाइयों जैसे ताल्लुकात होने चाहिए या पड़ोसियों से आइडियल ताल्लुकात होने चाहिए, तो वैसे नहीं है, बल्कि ईरान में इंडियन असलुर रसूख है वो भी बहुत ज्यादा नजर आता है। तो पाकिस्तान ने अभी जो है वो सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए हैं कि अपने सफीर को वापस बुला लिया है। इसके अलावा इन पे इक्तिसादी माशी पाबंदियां भी पाकिस्तान की तरफ से लगाई जाएंगी, क्योंकि काफी ज्यादा जो है वो चीजें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। तो वैसे हैरानी की बात है कि ईरान ने इतनी हिम्मत क्यों की, क्योंकि जो पाकिस्तान का जो मिसाइल का जो टेक्नोलॉजी है, जो पाकिस्तान के पास मिसाइल है वो बहुत जदीद है, और अगर पाकिस्तान जो है इन पर जवाबी हमला करता है इनका लिहाज ना करके, तो ये लोग पाकिस्तान के मिसाइल को रोक नहीं सकते। इसके अलावा जो पाकिस्तान की एयरफोर्स की परफॉर्मेंस है वो भी हम देख सके हैं। सभी दुनिया ने देखा है कि जब इंडिया ने दखल अंदाजी करने की कोशिश की थी पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होके, तो जहाज भी तबाह कर दिया था, गिरा दिया था, अभिनंदन को गिरफ्तार भी कर लिया था, चाय भी पिलाई थी, इस बात का दुनिया में ढंढोरा भी पिट गया था और इंडिया की बहुत बेइज्जती हुई थी। तो जब इंडिया को नहीं छोड़ा, अभिनंदन पकड़ा गया, उनको जिल्लत रुसवाई हुई, अभी तक इंडिया जो है वो बदले लेने की प्लान कर रहा है पाकिस्तान से, मौके की तलाश में है। तो ईरान ने ऐसा क्यों किया? ईरान ने पाकिस्तान पे भी अटैक किया है मिसाइल का, इसके अलावा इराक और शाम में भी इन्होंने हमले किए हैं और वहां पर भी लोगों को मारा है। तो जो कुर्दिस्तानी जो इराक का सूबा है, तो उन्होंने भी उनसे अपने ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान कर दिया है और एक मीटिंग होने वाली थी तो वो भी मनसूख कर दी है। तो ईरान जो है वो काफी फ्रस्ट्रेट नजर आता है, डिप्रेस नजर आता है कि वो आपस से बाहर होकर ऐसी हरकतें कर रहा है कि इराक पे भी हमला कर रहा है, पाकिस्तान पे भी, शाम पे भी। तो वैसे ही जो है ना तो ईरान के ताल्लुकात अच्छे हैं पूरी दुनिया से, ना ही पाकिस्तान के, क्योंकि जितने भी जो नेबर्स हैं ईरान के देखा जाए तो इन्होंने हर जगह सींग फंसाए हुए हैं, नाराजगियां मोल ली हुई हैं और जो इक्तिसादी पाबंदियां भी जो है ईरान पे लगी हुई हैं। और अगर साफगोई से बात की जाए तो पाकिस्तान की भी पड़ोसियों से आइडियल ताल्लुकात नहीं है, इंडिया से भी ताल्लुकात जो हैं वो खराब हैं, अफगानिस्तान के साथ भी इश्यूज चल रहे हैं और अब ईरान के साथ भी। लेकिन ये कोई मुनासिब बात नहीं होगी कि पाकिस्तान को तीसरे बॉर्डर पर भी अपनी एक्स्ट्रा फोर्सेस लगानी पड़े। लेकिन जिस तरह की हरकत की है ईरान ने, तो मिसाइल की इन पे टेस्टिंग भी हो सकती है और इससे ये चीज क्लियर हो जाएगी कि फिर जो दूसरे मुल्क हैं, खासतौर पे इंडिया जो साथ में लगा रहता है, तो फिर ये 100 बार कोई भी प्लान करने से पहले और अटैक करने से पहले पाकिस्तान की हदूद में सोचेगा कि अगर ईरान को एक सख्त किस्म का जवाब दे दिया जाता है, जो कि देना भी बनता है, क्योंकि पाकिस्तान इनके साथ कॉपरेट कर रहा था, दोनों मुल्कों के दरमियान कोऑर्डिनेशन हो रही थी, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान को बगैर बताए अटैक किया है, तो ये जो मुल्क की सालमियत होती है उसकी खिलाफ वर्जी होती है। तो अभी तक का जो जवाब है वो तो ख्याल से सही है कि सफारती ताल्लुकात खत्म कर लिए हैं और ये भी बोला है कि इसका जवाब भी सही वक्त पे दिया जाएगा। तो अगर इसका मौसर जवाब दिया जाए तो इंडिया की जो है वो हिम्मत कम हो जाएगी, वरना अगर इस वक्त पाकिस्तान खामोश रहा और ईरान ने कहा कि हमने तो अपने दुश्मनों को निशाना बनाया है, दहशत गर्दों को मारा है, तो कल को इंडिया भी ये हिम्मत कर सकता है कि देखें ईरान ने भी किया था तो हम भी कर रहे हैं, इल्जाम लगा सकता है कि आपके यहाँ से दहशत गर्दी हो रही है। तो अगर अभी जवाब दे दिया तो फिर जो है इनके दांत खट्टे हो सकते हैं इंडिया के। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, वापस मिसाइल हमला करना चाहिए, या ब्रदर मुल्क समझ के माफ कर देना चाहिए? लेकिन अगर ब्रदर मुल्क की बात है तो फिर
ईरान को भी ये सोचना चाहिए था, और अगर उनके पास कोई एविडेंस था और इंफॉर्मेशन थी तो वो पाकिस्तान को बताते, तो पाकिस्तान खुद कार्रवाई करता या फिर मिल के कार्रवाई करते। तो ये जो इन्होंने किया है गलत किया है। और जो आजकल जो हैं वो इंडिया के ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो मजबूत होते जा रहे हैं, बड़ी इनमें मोहब्बत की पींगें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और आजकल जो सियासी सफारती दौरे भी हो रहे हैं, और उसके बाद जो है वो ईरान इतना तेज दिखा रहा है, तेज में आ रहा है। तो आपका क्या ख्याल है कि ईरान ने जो हरकत की है तो पाकिस्तान को उसका किस हद तक जवाब देना चाहिए कि वो बैलेंस भी हो और कैलकुलेटेड भी हो, और बात जो है लड़ाई बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे ही दुनिया में जंग हो रही है रूस और यूक्रेन की, और फलस्तीन को मार रहा है गाजा में यहूदी जो हैं। तो अभी इस खत्ते के अगर हालात मजीद खराब होते हैं तो ये मतलब दुनिया के लिए नुकसान भी हो सकता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक कर सकते हैं, जो भी आपकी राय है कमेंट्स कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।